नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपको इस आजादी के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग 75वीं आजादी का पर्व मना रहे हैं। हमारा देश 75 साल हो गए और अंग्रेजों के 200 साल की गुलामी से निकलकर आज हम लोग ये 75वीं सालगिरह हम लोग मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सबको मैं दिल से, मन की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सवाल जो जहन में उठ रहा है कि हम सचमुच में आजाद हैं, क्या सचमुच में हमारे पास आजादी है? अंग्रेज तो चले गए, 200 साल का राज करके चले गए, लेकिन उसके बाद भी कई मान्यताएं, कई ऐसी बातें हैं जिन्होंने हमें गुलाम बना कर रखा है। कभी सामाजिक विषमताएं थी जिन्होंने हमें गुलाम बनाया है, कभी मोबाइल का कोई गजेट आ गया है, कोई आदत ये आ गई है जो आदत ने हमको गुलाम बना दिया है। इन सारे लोगों ने हमें गुलाम बना कर रखा है। सचमुच में आजाद हुए क्या? शरीर से तो आजाद हो गए, देश तो आजाद हो गया, लेकिन मन का क्या? मन का क्या? मन तो वहीं का वहीं रह गया। इस मन को आजाद करने के लिए क्या करें? आज का जो सेशन है इसी पर है। आज सारी चीजों को आजाद कर देते हैं हम, नकारात्मक बातों से अपने आप को आजाद करते हैं। सचमुच में आजादी पर्व अगर मनाना है तो इन बातों का आप जरूर इन पर मनन कीजिएगा, मंथन कीजिएगा कि सबसे पहले निगेटिव विचारों से अपने आप को आजाद कर लो। महात्मा गांधी कहते थे, मैं किसी को भी नकारात्मक विचारों के साथ अपने दिमाग में प्रवेश करने नहीं दूंगा साहब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? नकारात्मक विचारों से अपने आप को आजाद करना है। जितना हो सके नकारात्मक चीजों से दूर रहिएगा। हो सकता है कोरोना के, मुझे पता है कोरोना का ये समय सबके लिए घातक रहा है और बहुत घातक रहा है साहब, बहुत घातक रहा है। क्या करें? लेकिन ऐसे ही समय हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत होती है। तो सकारात्मक विचारों को अपनाएं, नकारात्मकता को दूर रखें। दूसरा, जितना हो सके गलत जो आपको देखो, पहले ऑब्जर्व करो अपने आप को कि कौन सी चीजों के हम गुलाम बने। अब अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी अंग्रेजियत चीजें हैं जिनके हम गुलाम बन चुके हैं। हो सकता है कोई आदत है, हो सकता है कुछ चाय पीने की आदत हो सकती है कि बहुत ज्यादा आप कोई चीज लिमिट में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो लिमिट से बाहर हो रही है तो हम उसकी लत लग रहे हैं, हम उसको लत कहते हैं। तो देखिए कहाँ पर ऐसे ऐसे विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं। हम किसी से, कोई जब प्रसन्न होता है तो हम क्या फील करते हैं? हमको बुरा लग रहा है क्या? हम मन के आगोश में, देखिए मन हमारा नौकर है या हम मन के नौकर हैं? मन अगर हमारा नौकर है तो ग्रेट, फिर आप आजाद हैं। लेकिन मन के अगर आप नौकर बन गए तो आप गुलाम बन गए हैं साहब। फिर आपको आजादी पर्व मनाना पड़ेगा। आजादी पर्व मनाना पड़ेगा। आज के दिन मंथन कीजिएगा। 15 अगस्त अगर सचमुच में मनाना चाहते हैं ना, आजादी सचमुच में लाना चाहते हैं ना, तो मंथन कीजिएगा। इंसान जिस चीज पर ध्यान देता है वही चीज उसकी जिंदगी में आती है। एक और जाते जाते बात कहना चाहता हूँ, सीरियस हो जाइए साहब। आज से जो आप, बहुत से लोग बोलते हैं साहब हमारी जिंदगी में ये नहीं हो रहा है, हमारी जिंदगी में वो नहीं हो रहा है, हम इस चीज को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं साहब? क्योंकि हम सीरियस नहीं है। जिस दिन आप सीरियस हो जाएंगे, आप देखना आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। अपने आप को सीरियस कीजिए साहब, सीरियस कीजिए। सच बताता हूँ, सीरियस कीजिए। जितना आप अपने आप को सीरियस करेंगे, आपकी लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। सीरियस हो जाइए ना साहब, किसी चीज को, हेल्थ को लेकर सीरियस हो जाइए, रिलेशनशिप को लेकर। देखिए एंजॉय करना है, एंजॉय करने के लिए मना नहीं किया गया है। मना नहीं किया गया है, शब्दों को ध्यान से समझिए। मना कहाँ पर किया जा रहा है? सीरियस हो जाइए। जो चीज को आप एकदम ऐसे ढकल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं साहब, थोड़ा सीरियस होना चाहिए। 15 अगस्त सचमुच में आपके जीवन में एक नया आयाम लेकर आए, नया जीवन लेकर आए, यही हम चाहते हैं। लेकिन अब देखिए कि कौन कौन सी चीजों के हम गुलाम बनते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, आसपास की चीजें हैं। सोशल मीडिया है, पोस्ट है, कोई पोस्ट को आप नहीं देखते तो आपको कैसा तो भी होता है। तो देखिए ये सब लत तो नहीं लग रही हमें? ऐसे चीजों से बाहर आ जाइएगा, नकारात्मक चीजों से बाहर आ जाइएगा। मैं नहीं कर सकता हूँ, गलत मान्यताएं जो हमारे दिमाग में डाल दिया गया है ना, बचपन से लेके जो गलत मान्यताएं डाल दिए गए हैं, उस विचारों से बाहर आइए। मैं कर सकता हूँ। भले ही आप कुछ भी होने दीजिएगा साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे, जाने दीजिएगा। हो गया, जो बीत गई सो बात गई। अब नई शुरुआत करते हैं। जो बीत गई सो बात गई, अब नई शुरुआत करते हैं। 15 अगस्त हम सब के लिए आजादी का पर्व है। हम सचमुच में आजाद हुए, ये हमें रिमाइंडर दिलाता है। एक रिमाइंडर है ये, एक अलार्म है ये, कि भाई आप आजाद हैं। कई बार हम बहुत सारी चीजों की, परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। नहीं साहब, आप परिस्थिति के गुलाम नहीं है। आप, आपका जो रिएक्शन है, आपका जो रिस्पॉन्ड है, वो आपके हाथ में है। याद रखिएगा, आपके साथ एक घटना घटती है, ये आपकी घटना है और ये आपका रिएक्शन है। ये आपके साथ घटना घटी, चाय गिर गया, चाय सट के ऊपर गिर गया, कुछ आपने असाइनमेंट किया था, पूरा का पूरा मोबाइल का पूरा वो क्रैश हो गया।
आप कोई प्रोग्राम लेने जा रहे, पूरा का पूरा प्रोग्राम गायब हो गया, क्या करें? आपका गाड़ी छूट गई आपकी, आप हॉल टिकट भूल के आ गए, आपके साथ एक स्टिमुलेशन, एक घटना आपके साथ घटी, आपके साथ एक घटना घटी, और उस घटना को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया है, ये घटना और ये प्रतिक्रिया, याद रखिएगा, इसके बीच में एक चुनावी क्षेत्र, आजादी चुनावी क्षेत्र है। हमारे गुरुजी कहते हैं इसके बीच में एक आजादी क्षेत्र होता है, जो आज का दिन है, आज का दिन है ये आजादी का। एक घटना घटी, आपने रिएक्शन दिया, लेकिन इसके बीच में आपने कौन सा रिएक्शन देना चाहिए, ये सिर्फ आपके पास है, ये सिर्फ आपके पास है साहब, और किसी के पास नहीं है। ये भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जीसस भगवान ने, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये पावर आपके पास दी है। ये दोनों के बीच में एक घटना घटी है, एक घटना घटी है, और उस घटना पर रिएक्शन कैसा देना है, ये आपके पास है, आपके पास है। ये आजादी चुनावी क्षेत्र जो है, ये स्वतंत्रता दिवस जो है, ये स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ आपके पास है कि मुझे वहां पर कौन सा प्रतिसाद देना है, कौन सी प्रतिक्रिया देनी है, मुझे कौन सा रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्ड देना है, रिस्पॉन्स देना क्या है, मुझे वहां पर चिल्लाना है, मुझे वहां पे नम्र होना है, मुझे वहां पे सब्र रखना है, मुझे वहां पे करना क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ये आप ही कर सकते हैं कि वहां पे छोड़ देना है। एक संत कहीं जा रहे थे और अचानक ने किसी ने उन पर हमला कर दिया और जोर से डंडा लेके मार दिया, सर पे मार दिया उनके। देखिए क्या हुआ, एक घटना घटी, एक घटना घटी, और उन्होंने भी एक डंडा उठाया और मारने जा रहे थे, ये उनका रिस्पांस होने जा रहा था, और अचानक में वो रुक गए, वो रुक गए इस क्षेत्र के बीच में, इस क्षेत्र के बीच में वो रुक गए, इस क्षेत्र के बीच में वो रुक गए कि अब क्या करें, और अचानक में उन्होंने डंडा छोड़ दिया। जब उनको पता चला ये क्षेत्र के बारे में, उन्होंने डंडा छोड़ दिया। शिष्य ने पूछा, अरे गुरुजी आपने क्यों, वो आदमी ने इतना जोर से आपको डंडा मारा और आपने इसको डंडा मारने के बजाय आप छोड़ के चले जा रहे, क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, मैंने वहां पर सोचा, मैंने वहां पर सोचा अगर यही डंडा आसमान से या उस पेड़ से, उस नीम का पेड़ से अगर मेरे सर पे गिरता तो मैं मारता क्या? अगर वो नीम के पेड़ से अगर ये डंठल मेरे सर पे लगता तो मैं मारता क्या? तो बोले नहीं आप नहीं मारते। तो बोला बस मैंने वही सोचा, मैंने सोचा, मैंने सोचा कि ये डंठल वहां से गिरा है। आपके ऊपर जिंदगी में बहुत से लोग कमेंट करेंगे, आपके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपको गोली मार देंगे, लेकिन याद रखिए अच्छा काम करते रहिएगा। किसने रोका? ये आपका आजादी चुनावी क्षेत्र है। आज 15 अगस्त को इस क्षेत्र के बारे में जान लो। आजादी चुनावी क्षेत्र आपका है, ये चुनाव आपका है। वहां पर कौन सा रिएक्शन देना है, कौन सा रिस्पॉन्स देना है, ये आपका है। वहां पर मुझे चिल्लाना है, वहां पर मुझे गुस्सा करना है, वहां पर मुझे शांत रहना है, वहां पर मुझे इग्नोर करना है, वहां पर मुझे सब्र होना है, वहां पर मुझे जो भी आप रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, जो भी आपका चुनावी क्षेत्र है, तो अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए इस चीज के लिए। आज 15 अगस्त है और ये बातें आपको ध्यान में लानी बहुत जरूरत थी। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आनंद श्री यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ। दिल से, मन की गहराइयों से आपको शुभकामनाएं देता हूँ 15 अगस्त की। सचमुच में आज आजादी आजादी पर्व आप मनाएं, और ये सारे जो निगेटिव मान्यता है, सारे जो निगेटिविटी है, आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपके शरीर से और आपकी जिंदगी से निकल जाए, और आप हर घटना को एक सही तरीके से आप प्रतिसाद दे सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।